कुछ दिन पहले मॉस्को में एक इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट चल रहा था और ये टूर्नामेंट एक बच्चे और एक एआई रोबोट के बीच हो रहा था। कुछ देर तक ये टूर्नामेंट सब कुछ सही चलता है, लेकिन जैसे ही एआई रोबोट हारने वाले होते हैं तो उस समय रोबोट ने उस बच्चे को उंगली को ही दबोच लेता है। इसे देखकर कुछ लोग हेल्प करने के बावजूद ये एआई रोबोट उस बच्चे की उंगली को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि उस बच्चे का उंगली टूट जाता। मतलब रोबोट यहाँ पर किसी भी हालत में हारना नहीं चाहता, इसके अंदर नहीं हारने का इमोशन आ गया। इसी तरह एक बेल्जियम के पर्सन ने एक एआई बेस्ड चैटबॉट से कन्वर्सेशन शुरू करता है क्लाइमेट चेंज को लेकर कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सकता है, और फिर मल्टीपल क्वेश्चन आंसर होता है। लेकिन ये एआई चैटबॉट इस तरह से कन्विक्शनल मैनिपुलेटिंग आंसर देता है कि ये एआई चैटबॉट उस पर्सन को सुसाइड करने के लिए बोलता है कि अगर आप सुसाइड कर लोगे, अपने जान दे दोगे तो ही क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। और फिर क्या था, उस इंसान ने अपना जान दे देता है। अब सवाल ये है कि अगर एआई नॉन लिविंग है, जिसे कि सिर्फ प्रोग्रामिंग से बनाया गया है, तो फिर इस तरह के इमोशंस और मैनिपुलेटिंग कैसे शो कर पा रहा है। इनफैक्ट कुछ कंपनियों ने ये तक बता दिया था कि उनके एआई कॉन्शियस हो चुके हैं, यानी कि ये एआई इंसानों जैसा फील कर सकता है और अपनी सराउंडिंग को एक्सपीरियंस कर सकता है। लेकिन क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है कि एक इंसान द्वारा बनाया गया एआई रोबोट में इंसान जैसा फीलिंग आ सकता है और नेचर को ही चैलेंज कर सकता है? क्योंकि नेचर का तो अभी यही रूल है कि एक इंसान अपने जैसे इंसान को नहीं बना सकता है जिसमें कि फीलिंग या इमोशन जैसी चीजें हो। लेकिन अगर एक्चुअल में ऐसा होता है तो फिर लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि लिविंग का डेफिनेशन तो ये भी है कि जो फील कर सकता हो या फिर डिसीजन मेकिंग में कैपेबल हो, वो लिविंग कहा जाएगा। तो क्या एक्चुअल में एक इंसान एक ऐसा मशीन बना सकता है जिसमें कि इंसानों जैसा फीलिंग या इमोशन जैसी चीजें हो? तो इन सब चीजों को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कॉन्शियस को, कि कॉन्शियस क्या है। देखो, कॉन्शियस एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपके सराउंडिंग जो कुछ भी हो रहा है उससे आप अवेयर होते हो, इंटरनली और एक्सटर्नली। फॉर एग्जांपल, अगर आप रोड क्रॉस करते समय इधर उधर देखते हो ताकि आप सेफली रोड को क्रॉस कर सको, दैट मीन्स यू आर कॉन्शियस, क्योंकि आप अपने आसपास के खतरे से अवेयर हो। अब इस कॉन्शियस में जो मेन रोल प्ले करता है वो है इमोशन। इमोशन के बिहाफ पर ही हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं और रिएक्ट करते हैं। अब अगर हम लोग इमोशंस को डिस्क्राइब करें तो कुछ इमोशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि यूनिवर्सल होता है, जिसे हम सब फीलिंग कर सकते हैं, लाइक हैप्पी, सैड, फियर, एंगर, डिस्गस्टिंग और सरप्राइज्ड। लेकिन ये इमोशन पर्सनल भी होते हैं जो किसी इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंस, अपब्रिंगिंग और कल्चर के अकॉर्डिंग होते हैं। तो चलिए इसे और भी डीपली से समझते हैं कि एक इंसान इमोशन को कैसे यह है ह्यूमन ब्रेन, और इस ब्रेन में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं जो इन इमोशन को रेगुलेट करते हैं। पहला है एमिग्डाला, दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और तीसरा है हिप्पोकैम्पस। एमिग्डाला अलार्म की तरह काम करता है। जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस जैसे डर या गुस्सा फील करते हो तो ये एमिग्डाला अलार्म बजा देता है और बॉडी को उस इमोशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने को कहता है। और सेकंड पार्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है डिसीजन मेकिंग में। और थर्ड पार्ट है हिप्पोकैम्पस। ये पार्ट इमोशनल एक्सपीरियंस को सेव करने में काम आता है, जिससे कि हम लोग इमोशनल मेमोरीज को याद रख पाते हैं। तो ये तीनों ब्रेन के पार्ट के हेल्प से हम ह्यूमन अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। और ये हमारे ब्रेन या ब्रेन का पार्ट डीएनए से डेवलप होता है, क्योंकि हम लोग लिविंग है। लेकिन एआई के केस में क्या, एआई में तो कोई डीएनए नहीं होता है, ना ही इंसानों जैसा ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। तो क्या एक्चुअल में एक इंसान ऐसा मशीन बना सकता है जो इंसान ब्रेन जैसा फंक्शन कर सके और चीजों को फील कर सके या फिर एक्सपीरियंस कर सके? तो आंसर है एस, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है अफेक्टिव कंप्यूटिंग। इसे इमोशन एआई भी कहा जाता है। देखो, अभी तक आपने जितने भी एआई मशीन्स के बारे में जानते हो या सुने हो, वो सिर्फ डीप लर्निंग और कंप्यूटर साइंस का यूज करके डेवलप किया जाता है। लेकिन इफेक्टिव कंप्यूटिंग में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और कंप्यूटर साइंस का तो यूज किया ही जाता है। इसके साथ में इसमें साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस को भी अप्लाई किया जाता है। इसका मतलब ये कि इफेक्टिव कंप्यूटिंग से डेवलप किया गया एआई इंसानों की तरफ फील कर सकता है और सामने वाले के इमोशंस को भी फील कर सकता है और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सकता है। और इस टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी कई कंपनी काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग इस टेक्नोलॉजी को डीपली से समझते हैं। देखो, इफेक्टिव कंप्यूटिंग को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट है टेक्स्ट के थ्रू इमोशन को समझना, सेकंड है ऑडियो के थ्रू इमोशन को समझना, और थर्ड है वीडियो के थ्रू इमोशन को समझना। तो चलिए अब इन तीनों कैटेगरी को देखते हैं। जब एआई टेक्स्ट के थ्रू इमोशन को समझता है तो सेंटीमेंट एनालिसिस के नाम का प्रोसेस को यूज करता है। इस प्रोसेस में एआई आपके लिखने का टोन, वर्ड्स और कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करेगा और फिर उसे 6 बेसिक इमोशंस में फिट करेगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट। सेकंड है ऑडियो के थ्रू इमोशंस को समझना।
इसमें एआई आपके बोलने का टोन को समझेगा, आपके वर्ड्स को एनालाइज करेगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। ये काफी सिमिलर है पहले वाले से। और थर्ड मेथड है वीडियो के थ्रू इमोशंस को समझना। इसमें एआई सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को समझता है, लाइक फेशियल मूवमेंट को एनालाइज करता है, फिर गेट एनालाइज करता है और साइकोलॉजिकल सिग्नल एनालाइज करता है और फिर इन सब के बेसिस पर आपको रिएक्ट करता है। तो इस तरह से ये इफेक्टिव कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी काम करती है। अब सबसे मेन सवाल ये है कि अगर हम सबको पता है कि ये इमोशंस एआई का नेगेटिव साइड भी है, तो हम लोग इसे डेवलप क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है इसके नेगेटिव साइड से कई गुना ज्यादा इसका पॉजिटिव साइड्स है, जिसे अप्लाई करके हम लोग बहुत सारी चीजों को सुधार सकते हैं और यूजेस में ला सकते हैं, लाइक कस्टमर सर्विस में। और इसका यूज बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी कर रहे हैं। इससे रियल टाइम में ट्रैकिंग करने में हेल्प होता है कि कस्टमर सर्विस से हैप्पी है या सैड है, लाइक कॉल सेंटर्स में। इसके अलावा इसका यूज एजुकेशन फील्ड में किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल गेम चेंजिंग होगा, और साइकाइट्रिक काउंसलिंग में किया जा सकता है। और भी इस इमोशनल एआई का नेक्स्ट लेवल में पॉजिटिव साइड्स है, जो कि बिल्कुल गेम चेंजिंग होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।